हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए गंगा, बी नर्मदा, सी सरस्वती, डी सिंधु। तो यह सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए मृतकों का टीला, बी नगर का राजा, सी सूर्य नगर, डी देवी नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। प्राकृतिक, संस्कृत या पाली या फिर अपभ्रंश। तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक किस वंश से था। अशोक किस वंश से था। ऑप्शन ए मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या सातवाहन वंश। अशोक मौर्य वंश से था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था। ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी अजीवक। तो कौन सा धर्म अपना लिया था। तो कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने गौतम बुद्ध की शरण में चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य या फिर दोनों। तो इनका विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों नाम था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेघदूत किसकी रचना है। कालिदास या भास या विशाख दत्त या फिर बाणभट्ट। तो यह मेघदूत की रचना जो है कालिदास की है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए रुपया, तंका, दिनार या फिर असरफी। तो इल्तुतमिश ने तंका की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को लगाया था। यह क्वेश्चन अधिकांश लोगों को आता होगा। ऑप्शन ए जजिया, चराई कर, घर कर या लागत। या जजिया कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को लगाया था। तो यह जजिया कर। फिर दोबारा रिपीट हो गया यह क्वेश्चन। मध्यकालीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मध्यकालीन भारत पर। ताजमहल किसने बनवाया। यह सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था। सुलेह ए कुल नीति किसने अपनाई थी। ऑप्शन ए अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब ने। तो किसने अपनाया था। तो ये
सुले या कुल अकबर ने अपनाया था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां? तो प्रथम मुगल शासक बाबर था। इसका सन भी पूछा जाता है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 या फिर 1857? तो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? या अधिकांश लोगों को पता ही होगा कि अकबर के दरबार में 9 लोगों का नौ रत्न थे। शिवाजी ने अष्टप्रधान किसे कहा था? ऑप्शन ए प्रशासनिक परिषद, या फिर सेना, या राजकोष, या फिर धार्मिक सभा को? शिवाजी ने प्रशासनिक परिषद को अष्टप्रधान कहा था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद या फिर लाहौर? तो औरंगाबाद में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब में औ आ रहा है और औरंगाबाद में भी औ आ रहा है, तो इससे याद हो जाएगा। मीर जाफर किसके शासनकाल में नवाब बना? तो यह ऑप्शन है, यह क्लाइव के शासनकाल में नवाब बना था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 1964, सॉरी 1664, 1674, 1680 या फिर 1707 ईस्वी में? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में कराया गया था। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित थी? बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर इस्लाम? किस धर्म से संबंधित थी? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। आधुनिक भारत पे क्वेश्चन की प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1857 या फिर 1806 ईस्वी में? क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1757 ईस्वी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1911, 1919 या फिर 1920 ईस्वी में? तो बंगाल विभाजन ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1887, 1905, 1919? तो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक या फिर दादा भाई नौरोजी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। जजिया जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1923? यह लगभग सभी को पता होगा, 1919 ईस्वी में।
सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। किसने चालू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने लागू किया था। दांडी मार्च किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नमक कानून, ब्रिटिश वस्त्र बहिष्कार, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी मार्च ऑप्शन ए नमक कानून से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू या फिर महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल या फिर तिलक जी। ऑप्शन हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस, हिंद फौज की संस्था स्थापना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है, एमसीक्यू प्रश्न में क्या कह रहा है? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था, गुजरात में जो पड़ता है वहां हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और दूसरी बैठक 14 दिसंबर को हुई थी। 1946 ईस्वी में 14 दिसंबर को हुई थी। इसकी टोटल बैठकें 12 बैठक हुई थी, जिसमें सबसे लास्ट 12वीं बैठक में सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया था, मतलब साइन किया था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, लेकिन यह बनकर कब तैयार हुआ था? तो 24 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। जन गण मन किसने लिखा? तो यह सभी लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये हमारे भारत का रविन्द्रनाथ जनगण टैगोर जनगण मन हमारे भारत का लिखे हैं, लेकिन राष्ट्रगान बांग्लादेश का भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया? वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया? तो 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था।
अभी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रश्न होंगे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति का कारण यही था कि नई कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी से। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का नायक किसे माना गया था? ये कौन था? इसे मंगल पांडे था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में हुई थी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया? पूर्ण स्वराज का नारा 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखी? अच्छा, ये नारा नहीं, सॉरी, सरफरोश की तमन्ना किसने लिखी है? ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट कब बनी? 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट बनी थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यह प्रश्न आप लोग कमेंट करिए कि कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कौन थे? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग को पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।